बेटी सावित्री। जी महाराज। हेलो। क्या मैं ये जान सकता हूं तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैं आपके पीछे इसलिए आ रही हूँ महाराज क्योंकि आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। मुझे अपने पति के प्राण आपसे वापस चाहिए। ये संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है महाराज? तेरे पति के प्राण ले जाना ये मेरा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूं। और तेरा कर्तव्य बनता है कि तू उसका अंतिम संस्कार कर दे, जाकर के उसकी देह को जला दे। आप नहीं जानते हैं यमराज, मैं बहुत दुखियारी हूँ। मेरे अंधे सास ससुर हैं, उनका इकलौता सहारा था ये। आप उन्हें लेकर जा रहे हो महाराज, मुझ पर थोड़ा सा रहम कीजिए। सावित्री, दुख और सुख ये कर्मों के अनुसार परमपिता परमेश्वर दिया करता है। शायद कोई तेरे अगले पिछले संस्कार रहे होंगे कि सतवान तुझे अधबर में तेरी नैया को छोड़ करके, मझधार छोड़ करके चला गया। तू तो कम से कम 1 साल विवाहिता रही है। इस दुनिया के अंदर तो ऐसी भी औरतें हैं जो फेरे तले की विधवा हो गई, लेकिन फिर भी अपने जिंदगी को जिया, सत्यत्व पर बनी रही। इसलिए सावित्री, मेरा अनुरोध है कि तू वापस चली जा। नहीं महाराज, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी अर्ज सुन लीजिए। बताइए क्या कहना चाहती हो? सुनिए मेरी बात। हो मेरी अर्ज सुनो या मेरा आज कुछ रहे में मेरे पे मेरी अर्ज सुनो या मेरा आज कुछ रहे में मेरे पे खाले। मेरी अर्ज सुनो या मेरा होता भारी प्रेम बेटी, जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत के नेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टाइम बेटी, ये सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टाइम बेटी। बिना पति के दुखियारी की, बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। नहीं हिमाती कोई मेरा गानी भरदार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पहला गे चोट रे, अरे हाँ चोट रे। मेरे दिल पहला गे चोट ओट करे। हे महाराज बचा ले, मेरी अर्ज सुनो या मेरा
बेटी सावित्री, जी यमराज। क्या तुम्हारे सास और ससुर दोनों ही अंधे हैं? दोनों अंधे हैं महाराज। अरे तो फिर तेरा कोई देवर जेठ होगा जिसके सहारे से तू जीवन व्यतीत कर सकती है? नहीं है महाराज। क्या तुम्हारे सास ससुर की इकलौती संतान है सत्यवान? जी महाराज। तुम 1 साल विवाहिता रही हो, तुम्हें कोई पुत्र या पुत्री होगी जिसके सहारे से तेरी जिंदगी कट वो सके? भी नहीं है महाराज। अरे जी। हे दुखिया, इतना जानने के बावजूद भी तेरे पति को तो मैं तुझे नहीं लौटा सकता, क्यों महाराज? परंतु कुछ ना कुछ तेरी मदद जरूर करके जाऊंगा, कुछ ना कुछ तुझे जीवन के सहारे के लिए दे के जरूर जाऊंगा। सुन मेरी बात। कहिए अपनी बात। और तेरे तप के तेज के आगे, तेरे तप के तेज के आगे, तेरे तप के तेज के आगे खुश हो शीश झुका दूंगा, पर लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा। तू और चीज, तू तो और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचनो दहालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचनो त्योहारूंगा। अरे झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के मुझको अपनी बेटी प्यार का आशीष धर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं तो फिर मांगू महाराज, लाज मेरी के हो तुम रखवाले मेरी अरज सुनो या मेरा। क्या बात है? बेटी सावित्री, जी महाराज। आप कह रही हो कि मुझे 3 वचन दीजिए, हाँ महाराज। इसका मतलब क्या तुझे मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं है? नहीं महाराज, आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, तो फिर लेकिन मैं अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ महाराज। मैं बस अपने मन की तसल्ली के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ। नहीं, तू अपने आपे में कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है। नहीं महाराज। तू जो 3 वचनों में फंसा के मेरे से मांगना चाहती है, ये यमराज भी दिमाग रखता है, बहुत दिमाग रखता है, वो मैं तुझे नहीं दे सकता। मैंने इसलिए अगर तू 3 वचनों की जिद करती है तो 3 वचन तो दे दूंगा, जी। पर एक शर्त लगाऊंगा। कौन सी? बताऊं? बताइए। सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। जी महाराज। ये बात दिमाग में धर ले। रख ली महाराज। 3 वचन तो दे दूंगा, लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं मांगेगी। ठीक है महाराज। पक्की? पक्की बात। तो सुन दोबारा। कहिए। सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे मांग लियो बुद्धि परवीन। अब बेखट के मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3।
खटके मांगो सावतरी, मैंने दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे, आँखों का उन आँखों का उन आँखों का उजियारा दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। मेरा वचन तीसरा मेरी कोख ते, मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते, मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और रे, अरे हाँ कुछ और रे, मने ना चाहिए कुछ और, गोरे करे अपना वचन निभाने, मेरी अर्ज सुनो या मेरा। आपने मुझसे ये कहा है महाराज कि मैं अपने पति के प्राणों को छोड़कर आपसे कुछ भी मांग सकती हूँ। हाँ बेटी, तो मैंने अपने इन 3 वचनों में अपने पति के प्राण तो नहीं मांगे। बिल्कुल नहीं मांगे। आपने जो मुझे कहा मैंने उसका पालन किया है, पर मुझे ये तीनों वचन चाहिए महाराज। चिंता मत कर लाडो, मैं तो तुझसे इतना खुश हूं, इतना प्रसन्न हूं, तू चाहे तो 3 वचन और मांग सकती है। नहीं महाराज, मुझे इन तीनों से अलावा कोई और वचन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। 3 वचनों को पूरा कर दूं? कर दीजिए महाराज। वापिस चली जाएगी? चली जाऊंगी। तो जा सावित्री, तथास्तु। धन्यवाद महाराज। जैसे ही तू अपने घर जाएगी जी, तेरे 3 वचन पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन एक बार महाराज आप अपने मुंह से भी दोहरा नहीं दीजिए। नहीं, अब तू अपने रास्ते जा, मैं जा रहा हूं इधर। नहीं महाराज, पहले आप गाकर बताइए, बताकर। जब मैंने तथास्तु ही कह दिया तो फिर क्या कमी रह गई? नहीं, मैं यही सुनना चाहती हूँ। क्या पता मैं घर जाऊं और आपके वचन पूरे ना हो महाराज। यही सुनना चाहती है? यही सुनना चाहती ले मैं पूरा कर देता हूँ। कहिए। पर जब गा दूं सुना दूं तब तो चली जाएगी। बिल्कुल चली जाऊंगी महाराज, ठीक है। पीछे पीछे नहीं आऊंगी। सास ससुर सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे। उन्हें आंखों का उजियारा दिया। पहला वचन पूरा हुआ महाराज। जो छलते लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। मेरा दूसरा वचन भी पूरा और हुआ। तीसरा भी कर रहा हूं। कहिए महाराज। चली जा भले ही। हाँ, नहीं चली जाऊंगी। जो छलते लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। मेरा वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। अब मैं जाऊं और तू इधर जा। अरे महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप? जान दे, घर यमपुरी जा रहा हूँ। यमपुरी कैसे चले जाएंगे? अभी मेरा तीसरा वचन पूरा नहीं तेरा हुआ। 3 वचन पूरे कर दिए। नहीं महाराज, यहाँ कई ऐसी बुढ़िया और बुड्ढे बैठे हैं जिनके मुझे प्राण निकालने, इसलिए जान दे। लेकिन जब तक मेरा वचन पूरा नहीं हो जाता, जब तक आप प्राण निकाले नहीं जा सकते हो महाराज। इनके भी नहीं निकालने नहीं देगी? निकालने दूंगी। तो फिर मैंने तेरे 3 वचन पूरे कर दिए। नहीं किया। कर दिए? नहीं किए। मैंने कर दिए 3 वचन पूरे। नहीं किए महाराज। कर दिया। नहीं किए। इतनी जोश में बोलेगी जितने में क्यों हम नहीं बोलेंगे। बोलूंगी महाराज?
आपने मेरा तीसरा वचन पूरा नहीं किया। तीसरा वचन पूरा नहीं, अब कर देता हूँ। कर दीजिए। मेरा वचन तीसरा, वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। हो ख्याल करो हरे राम बैसले। किस बात का? ख्याल करो हरे राम बैसले। अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। और हे यमराज वचन हारो ना मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो ना मेरा पति जीवाओ रे। ले भाई महाराज आपने मेरा तीसरा वचन पूरा नहीं किया। यो ले मतलब तेरा तर्क ये है, क्या है तेरा तर्क, क्या है? मेरा तर्क ये है महाराज कि एक पतिव्रता स्त्री के जब तक उसका पति जिंदा नहीं होता और नहीं होगा तो उसको पुत्र प्राप्ति कहाँ से होगी महाराज। महाराज वैसे तो आप बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत अकलमंद हैं। तेने सारी अकल की दही कर दी मेरी की। अच्छा ये बताइए महाराज कि मेरे पति की आयु कितनी बाकी थी? तेरे पति की चित्र के तू देख के बता जल्दी। जी महाराज रजिस्टर निकाल। निकाल लियो जी। किसकी? सावित्री पुत्री अशुपति। जी महाराज है। इसकी तो महाराज अभी बहुत लंबी उम्र है। एक एक भिन्न भिन्न करके बता कितनी? अच्छा महाराज इसकी उम्र है 81 वर्ष 7 महीने 16 दिन 4 घंटे 17 मिनट और 36 सेकंड महाराज। चित्रकेतु भी पूरा चाणक्य ले रखा है। बिल्कुल पूरी डिटेल दी है तुझे, ब्यौरा दिया है पूरा, बताओ। तो मेरी आयु जितनी भी है महाराज लगभग 82 वर्ष है। 82 वर्ष मोटी बात में ये है, 82 वर्ष जीवेगी अभी। 80 और 2 बूढ़े बड़े के 80 और 2। अच्छा हाँ तो महाराज जितनी भी मेरी 82 वर्ष की आयु है उसमें से आधी मेरे पति को दान दीजिए और आधी मुझे दे दीजिए, तब तो मेरे पति जिंदा हो जाएंगे। फिर इसका कोई बेनिफिट, कोई फायदा? बेनिफिट ये हो जाएगा महाराज कि मेरे पति की आयु जब आधी हो जाएगी, मैं अपनी आयु दे दूंगी आधी, तो मेरे पति जिंदा हो जाएंगे और इस दुनिया में सत्यवान सावित्री मरेंगे भी साथ साथ और जिएंगे भी साथ साथ, और आपका वचन भी पूरा हो जाएगा महाराज और तेरा काम बन मेरा जाएगा। काम बन जाएगा। बैरवानी हो तो इतनी दिमागदार हो, नहीं तो रंडुआई रहे आदमी। क्यों जी? कर दियो ना काम। वैसे तेने हाँ अपनो पति तो बचा ही लिया, जी। एक काम और कर लिया कौन सा? कि जिन इन बुढ़िया ने में मारने के चक्कर में ये और बच गया। हाँ चलो अच्छी बात है। तू कहे तो अब इनकी भी उम्र बढ़ा दूं। बढ़ा दो 100 वर्ष और बढ़ा दो। 100 वर्ष काहे के 10-10 ही वर्ष वाले। चलो महाराज आपकी इच्छा है, जैसे भी आप चाहो। ये जितनी भी हाथ हिला रही जो शादीशुदा बैठी हैं और अगर अपने अपने पति के, दादियों कह रही है हमें ना चाहिए, और अगर अपने अपने पति के पैर दबाओगी तो 10-10 साल ज्यादा जियोगी। जाओ ये यमराज का वायदा। और हे सजनों, खैर ये तो मजाक कर ना, खैर मेरी जवान पर मैं जाट जरूर हूं पर आधो सो बामन भी हूं, चिंता मत करो। सरस्वती का उपासक हूं और ब्राह्मण के 6 ही लक्षण होते हैं, यज्ञ करता हो, कराता हो, दान देता हो, दिलाता हो, वेद पढ़ता हो और पढ़ाता हो। मैं ये 6 कार्य करता हूं। इसलिए आदरणीय सज्जनों, सत्यवान को जब इस तरह से कहा सावित्री ने यमराज को कि हे महाराज मैं पतिव्रता हूं, बगैर पति के बच्चा नहीं हो सकता, तो एक पतिव्रता के सामने यमराज को झुकना पड़ गया। और साथियों, ये जो मेरी माताओं जो शक्ति थी सावित्री के पास, ये गायत्री मंत्र की शक्ति थी। अपने जीवन में जो गायत्री का जाप करेगा उसको ऐसी ही शक्ति मिला करती है। इसलिए तालियां बजाइए इनके लिए। और यमराज मजबूर हो गए। क्या हुआ? ओ यमराज हुए लाचार, हार के प्राण लाश में डाले मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रह में मेरे पे खाले मेरी अरज सुनो यमराज। कहाँ पे तू सोई मैया,
कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी, भक्तों की होगी मैया आबरू बचानी, भक्तों की होगी मैया आबरू बचानी। कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी, भक्तों की होगी आबरू बचानी, भक्तों की होगी आबरू बचानी। कला है सवाई धूम मची तीनों लोक में, कला है सवाई धूम मची तीनों लोक में। पापों का भार बढ़ा देव बैठे सोग में, पापों का भार बढ़ा देव बैठे सोग में। धोखे में जमाना घिर गया हो, धोखे में जमाना घिर गया ऋषि मुनि ज्ञानी आबरू बचानी। कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी, भक्तों की होगी आबरू बचानी, भक्तों की होगी आबरू बचानी।
भाई ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। बताया कि ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं, और मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। और ज्ञान बिना सत्संग में जाके वो गाल बजाना ठीक नहीं, और मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, और मान घटाना ठीक नहीं। सरदारों बताया कि ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं, और मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। पहली कली के अंदर बताया कैसा बेटा कैसी त्रिया, सबके बारे में निचोड़ करते हुए पहली कली के अंदर क्या बताया। होती हो उस बेटी का के सहना जो आप पिता की होती हो, आप पिता की होती हो। और उस माता का के सहना, उस माता का के सहना जो कुल की नाव डुबोती हो, उस स्त्रिया का के सहना जो बाट गेर की होती हो, बाट गेर की होती हो। अरे पिता नाम परमेश्वर कारे, पिता नाम परमेश्वर का मत मरण गिराना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। सहना घर घर बदनामी होती हो, वाह। उस बेटी का के सहना जो आप पिता की खोती हो, उस माता का के सहना जो कुल की नाव डुबोती हो, और उस स्त्रिया का के सहना जो बाट गैर की जोती हो। पिता नाम परमेश्वर का कद परण गिराना ठीक नहीं, और मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। दूसरी कली में लिखा कि जो काम नहीं करता, क्योंकि गीता के अंदर कर्म को बड़ा बताया गया है कि अगर आप अपने काम को सही तरीके से नहीं करोगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान की बातें बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनके लिए लिखा है दूसरी कली में कुछ टाइम पे ऐसे भी होते हैं जो बात करते हैं क्षत्रिय पने की, लेकिन जब टाइम आता है तो वहां से भागते मिलते हैं। दूसरी कली में क्या लिखा है। पर नीत पड़ी रहे चोरी में, नीत पड़ी रहे चोरी में। उस नशेबाज तेरे यारी, उस नशेबाज तेरे के यारी जो पड़ा गाड़ की बोरी में। सुबह उठ के काम करे ना आग लगो ऐसे जोड़ी में, आग लगो ऐसे जोड़ी
नाम के हो हरि नाम के जाप बिना तीरथ को जाना ठीक नहीं मान के जाओ गुरु कदम में मान के जाना ठीक नहीं मान के जाना ठीक नहीं मिसाल दी जाती है कि कभी यारी हो तो कैसी कृष्ण सुदामा के जैसी भाई भाई का प्यार हो तो कैसा जैसा त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के साथ था चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए चले गए तो बड़े भाई भरत ने उनके आने तक उनकी चरण पादुकाओं का रोजाना की स्मरण किया और राजगद्दी के ऊपर धर करके उनसे शासन चलवाया। दूसरी कली में बताया गया कि उस ईश्वर के नाम के बिना कहीं जाना भी बेकार हुआ करता है और तीसरी कली में उनके लिए बताया कि किस किस तरह की चीज थी अगर ऐसी नहीं है तो उनको रहने का अधिकार नहीं है। क्या लिखा साहूकार भरोसन के साहूकार जो दौरे बैठ तगा करके वो मिंतर यार मरोसन के। और लाइन अच्छी लगे तो ताली कवि के लिए होनी चाहिए। क्या मुंह देखी कहे पंचायत में वो सरदार मरोसन के वो सरदार मरोसन के जो मतलब कारण हो मतलब कारण प्यार करे विश्वास बिगाड़ा ठीक नहीं बात बताओ गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं मान घटाना ठीक नहीं। प्राचीन वेद बताया ऋग्वेद का 10वां मंडल और उसमें भी पुरुष सूक्त में यह लिखा है कि 4 वर्ण होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और सबके कर्मों के अनुसार उनके लिए सब चीज बांटी गई है कि क्षत्रिय को चाहे कुछ भी हो जाए अपना छत्रापन कभी भी नहीं घटाना चाहिए। ब्राह्मण को ज्ञान बांटना चाहिए। अगर ये अपने काम नहीं करते तो कवि ने उनके लिए लिखा है और क्या लिखा है लास्ट कली में कैसे भाई दोहरे हो के ज्ञान न बांटे दोहरे हो के ज्ञान न बांटे आग लगो ऐसे ब्राह्मण में छत्री होके रणते भागे आग लगो छतरापन में आग लगो छतरापन में कोई बन के वे सुत जोई भर ले आग लगो
आदर भाव नहीं मन में, आदर भाव नहीं बन गए। और ब्रह्मपाल कहे हो ब्रह्मपाल नागर बिन लेके सभा में गाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। और ज्ञान बिना सत्संग में जाके गान बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, और मान घटाना ठीक नहीं। जोरदार ताली हो। लुबदर सोता से जंगल का राजा पैरे उसे जगाना ना चाहिए। और राजा योगी अग्नि जलते प्रीत लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जलते प्रीत लगाना ना चाहिए। सोता से जंगल का राजा, सोता से जंगल का राजा, उसे लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जलते प्रीत लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जलते प्रीत लगाना ना चाहिए। अरे बेविश्वास किसी के ऊपर बेविश्वास किसी के ऊपर हाथ लगाना ना चाहिए। गौ ब्राह्मण दादा गौ ब्राह्मण अग्नि जल के लात लगाना ना चाहिए। गौ ब्राह्मण अग्नि जल के लात लगाना ना चाहिए। और पर नारी के सपने में भी, पर नारी के ओ सपने में भी हाथ लगाना ना चाहिए। सत्संगत में जाके थोती बात बढ़ाना ना चाहिए। सत्संग में जाके थोड़ी बात बढ़ाना ना चाहिए। और कहना चाहिए मुंह के ऊपर, कहना चाहिए मुंह के ऊपर चूल लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से शीश लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से शीश लगाना ना चाहिए। साथियों अभी आपने सुना कि सोता शेर जंगल का राजा, कि सोता शेर जंगल का राजा उसे जगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। इस भजन की मैंने 7 लाइन कही है, आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए, जोरदार ताली। नंबर 2 के माध्यम से बताया जो धर्म के कार्य होते हैं उनमें विघ्न डाले उन लोगों के बारे में क्या दर्शाया गुरुजी, सुनिए। और दया धर्म के शुभ कार्यों में, ओ दया धर्म के शुभ कार्यों में देर लगाना ना चाहिए।
लगाना ना चाहिए। कुआ बावली रास्ता ऊपर पैर लगाना ना चाहिए। हीने वर्ग के शानी कन्या, हीने वर्ग के ओ सियानी कन्या पैर लगाना ना चाहिए। वक्त पड़ा भाई वक्त पड़ा अपनी छाती के पैर लगाना ना चाहिए। वक्त लगा अपनी छाती के पैर लगाना ना चाहिए। और रहना चाहिए सबसे मिलके, रहना चाहिए सबसे मिलके पैर बढ़ाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से शीश लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से शीश लगाना ना चाहिए। सरदारों बताया कि हरी जगह गोदाम ना हो कला हीरे और नगीनों का, कि हरी जगह गोदाम ना हो कला हीरे और नगीनों का। औरत शोहरत और मोहब्बत नहीं भरोसा तीनों का। के भूखे की जो भूख मिटा दे मालिक दिल की जमीरों का। और मात पिता की करे ना सेवाइयों से काम कमीनों का। और ये बता दिया कि जाने मोल पसीनों का असली साहूकार वही हो से। भाई नजर झुका के चला करे जो कुल की नार वही हो से। हमारे घर पर कोई अतिथि या रिश्तेदार आता है, उसका स्वागत सम्मान कैसे करना चाहिए। हमारे घर में एक औरत कैसी होना चाहिए, एक बेटा बेटी कैसी होनी चाहिए। सजनों, तीसरी बात के माध्यम से बिल्कुल कवि महोदय ने एकदम कील सी ठोक दी। क्या बताइए? अरे निरपराध के भाई निरपराध के जानबूझ के ओ निरपराध के जाने बूझ के खोट लगाना ना चाहिए। चोर जुआरी दादा चोर जुआरी वैश्या के घरे लोट लगाना ना चाहिए। ओ चोर जुआरी वैश्या के घरे लोट लगाना ना चाहिए। मेरे दूध छोड़ मध के प्याले के, दूध छोड़ मध के प्याले के होठ लगाना ना चाहिए। कड़वा बोल भाई कड़वा बोल किसी के दिल पे चोट लगाना ना चाहिए। कड़वा बोल किसी के दिल में चोट लगाना ना चाहिए। और सुनना चाहिए सब लोगों ओ को, सुनना चाहिए सब लोगों की। शोर मचाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से शीश लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से शीश लगाना ना चाहिए। चाहिए सब लोगों की कदर शोर मचाना ना चाहिए। जहाँ पर समझदार इंसान हो और अच्छी सभा हो वहाँ पर शोर नहीं मचाना चाहिए और मूर्ख इंसान से तो कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। सज्जनों, चौथी बात में बताया कि हम किसी के पास जाते हैं जहाँ सम्मान मिलता हो, जहाँ पर सम्मान मिलता हो वहाँ आदमी जाता है। और ये भी बता दिया
कि जहां आव भाव सम्मान नहीं, कि जहां आव भाव सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं होता, और जहां जूत लगे और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता, कि ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता, जहां सुनने वाले मूर्ख हो वह गाना ठीक नहीं होता। इस पावन धरा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं जहां पर ऐसे सुनने वाले इंसान हैं, ऐसे विद्वान हैं। पर एक बार अपने लिए जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। ये राजस्थान की वो भूमि है जहां पर हमारे इतिहासों को जाना जाता है, पहचाना जाता है। चाहे इतिहास हो चाहे धार्मिक बात हो, वहां पर इन बातों को सुना जाता है। आइए चौथी बात के माध्यम से सजनों क्या दर्शाया। दुश्मन के घरे जाके रोटी कदे भूल के खाना चाहिए। दुश्मन के घरे जाके रोटी कदे भूल के खाना चाहिए। बहते जल की बीच धार में, बहते जल की बीच धार में भूल के नहाना ना चाहिए। हर नारायण गंदा गाना कदे भूल के गाना ना चाहिए। श्री धर्मवीर सरपंच लगे हैं, श्री धर्मवीर सरपंच लगे हैं, गरीबों की इमदाद में है सम्मान समारोह माता सत्तो जी की याद में है सम्मान समारोह माता सत्तो जी की याद में। धर्मवीर सरपंच लगे हैं गरीबों की इमदाद में है सम्मान समारोह माता सत्तो जी की याद में। सत्तो माता की बरसी पर भंडारा करवाया, छज्जू नगर समस्त ग्राम को चूल्हे न्योत जिमाया। वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगों का, वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगों का भी सम्मान बढ़ाया। बहन बेटियों की खातिर वाहन उपलब्ध कराया हो, बहन बेटियों की खातिर वाहन उपलब्ध कराया हो, बहन बेटियों की खातिर वाहन उपलब्ध कराया। अच्छा कदम बढ़ाया आपने, अच्छा कदम बढ़ाया आपने समाज की बुनियाद में है सम्मान समारोह माता सत्तो जी की याद में। ये है सम्मान समारोह माता सत्तो जी की याद में।
रतन सिंह फोगाट मामा जी गहंगो लाते आए। हरिचंद चौहान पिताश्री बहुत घने हर्षाए। मंजू रेखा धर्मवीर, मंजू रेखा धर्मवीर कुलदीप आपके जाए। जगबीरी सरपंच बनी और जगबीरी सरपंच बनी मारे सोते बाग जगाए। छज्जू नगर गांव के अंदर खूब विकास कराए। छज्जू नगर गांव के अंदर खूब विकास कराए। आए पंच विद्वान यहाँ पे हेरे हेरे। आए पंच विद्वान यहाँ देने को आशीर्वाद में। आए पंच विद्वान यहाँ देने को आशीर्वाद। है सम्मान समारोह माता सत्तो जी की याद में। है सम्मान समारोह माता सत्तो जी की याद में। श्री धर्मवीर चौहान रहे शिक्षा की जोत जलाई। चौधरी हीरा लाल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भाई। जीवन ज्योति फार्मेसी मेडिकल साइंस बताई। जीवन ज्योति बीएड कॉलेज जहाँ शिक्षा मिले सवाई हो। जीवन ज्योति बीएड कॉलेज जहाँ शिक्षा मिले सवाई। डीएस पब्लिक स्कूल पलवल ये शिक्षा दे मर्याद में। डीएस पब्लिक स्कूल पलवल जहाँ शिक्षा दे मर्याद में। है सम्मान समारोह संतोष जी की याद में। है सम्मान समारोह माता सत्तो जी की याद में। फिर पांचवा ये भंडारा जिसमें हिलमिल सरदारी आई है। पांचवा ये भंडारा जिसमें हिलमिल सरदारी आई है। धर्मवीर व ब्रह्मदत्त की, धर्मवीर व ब्रह्मदत्त की दोस्ती मन को भाई है। धर्मवीर और ब्रह्मदत्त की दोस्ती मन को भाई है। इमरजेंसी एम्बुलेंस की फ्री सुविधा करवाई है। इमरजेंसी एम्बुलेंस की फ्री सुविधा करवाई है। श्री धर्मवीर सरपंच आपको बारंबार बधाई है। धर्मवीर सरपंच आपको बारंबार बधाई है। श्री धर्मवीर सरपंच